परमिशन नहीं मिल पा रही है यात्रा को। उसकी चिंता नहीं, यात्रा फिर भी निकलेगी। उम्मीदें क्या हैं 2024 में इस यूपी जोड़ो यात्रा? उम्मीदें बहुत अच्छी है, भाजपा को हराएंगे हम। हाल ही में 5 प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, जहां पर 3 प्रदेशों में कांग्रेस की हार हुई है। हम हारे नहीं हैं, कुछ वोट हमारे पिछड़ गए, थोड़े वोट से हम पीछे रह गए, उसको हम हार नहीं मानते। दलित वोटों की बात करें तो निर्णायक वोट होते हैं, उनके लिए कांग्रेस क्या कुछ प्रयास करती है? दलित के नाम पर खुद कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़ा दलित चेहरा है, ये अपने आप में बहुत काफ़ी है। ये भारत का गृह मंत्री मुंह छुपा के भाग रहा है, उससे सवाल पूछा जा रहा है कि इस पर आके बयान दीजिए, ये बड़ी घटना है। लेकिन भारत का जो गृह मंत्री है मुंह छुपा के बैठा हुआ है और बदले में सवाल पूछने वालों को निकाल के संसद से बाहर किया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन और काला अध्याय है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस ने यूपी जोड़ो यात्रा का शुभारंभ करने जा रही है। इसको लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी और यूपी जोड़ो यात्रा के प्रभारी सीपी राय साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा यूपी जोड़ो यात्रा? मैंने सारा बता दिया, अब थे नहीं अभी क्या सारा बता दिया मैंने। कल यात्रा शुरू हो रही है और पहले शाकंभरी देवी जाएंगे पूजा करने और फिर गंगोह से पदयात्रा शुरू होगी जो लखनऊ तक जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब यूपी जोड़ो यात्रा का आप शुभारंभ करने जा रहे हैं। कांग्रेस कहां देखती है, क्योंकि 2024 का चुनाव ये उसी का पार्ट है। पहले और प्रदेशों में यात्राएं हुई थी लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई थी, ये उसी का हिस्सा है। और उसका पहला पार्ट है कि पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यात्रा हो रही है और लखनऊ तक जाएगी, उसके बाद आगे का तय करेंगे। उम्मीदें क्या हैं 2024 में इस यूपी जोड़ो यात्रा? उम्मीदें बहुत अच्छी है, भाजपा को हराएंगे हम। सर, अभी हाल ही में 5 प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, जहां पर 3 प्रदेशों में कांग्रेस की हार हुई है, बीजेपी सरकार बना। हम हारे नहीं हैं, कुछ वोट हमारे पिछड़ गए, थोड़े वोट से हम पीछे रह गए, उसको हम हार नहीं मानते। 40% जनता ने हमारे अंदर भी विश्वास व्यक्त किया है, वो कम नहीं होता। 40% लोग हमारे साथ खड़े हैं। जो पहले हमको वोट पड़ा था उससे कम हमको वोट नहीं पड़ा। हाँ, कुल टोटल जो वोट पड़ा है उसमें भारतीय जनता पार्टी से 12 लाख ज़्यादा वोट हमको मिला है। सर, अगर ओबीसी और दलित वोटों की बात करें तो निर्णायक वोट होते हैं, उनके लिए कांग्रेस क्या कुछ प्रयास करती है? 2 बातें हैं। ओबीसी के मामले में आपने देखा कि जब महिलाओं का आरक्षण आया तो राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग को लेकर सबसे अच्छा भाषण दिया था और पिछड़े वर्गों के सारे नेता उनके भाषण को शेयर कर रहे हैं। पिछड़े वर्गों की सबसे बड़ी आवाज़ जो बने सो राहुल गांधी बने। दलित के नाम पर खुद कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़ा दलित चेहरा है, ये अपने आप में बहुत काफ़ी है। ये तो अगर हम बात करें 2024 के चुनाव को, क्या कुछ तैयारियां हैं अब यूपी जोड़ो यात्रा के अलावा और क्या कुछ? ये यात्रा अपनी तैयारी का यही आगाज़ है। इस यात्रा से ही माहौल बनेगा और उसके अलावा राहुल जी की भी शायद यात्रा शुरू होगी उसके बाद फिर। सर, परमिशन नहीं मिल पा रही है यात्रा को? उसकी चिंता नहीं, यात्रा फिर भी निकलेगी। हम संसद की बात करें, नई संसद है, ऐलान किया गया था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन अब संसद में इस तरह की घटना होती है जो सबके सामने है और उसके बाद कुछ सांसदों को जो है निष्कासित भी किया जाता है संसद को। क्या कहें? भारत का गृह मंत्री मुंह छुपा के भाग रहा है, उससे सवाल पूछा जा रहा है कि इस पर आके बयान दीजिए, ये बड़ी घटना है। लेकिन भारत का जो गृह मंत्री है मुंह छुपा के बैठा हुआ है और बदले में सवाल पूछने वालों को निकाल के संसद से बाहर किया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन और काला अध्याय है। तो सर, हमला तो पहले भी हुआ था संसद पे जब मनमोहन सरकार थी, तो किस तरह से देखते हैं? मनमोहन सरकार नहीं थी, भाजपा सरकार थी। ये सारे हमले भाजपा सरकार में होते हैं। तो क्या कुछ देखते हैं इस तरह के हमले होते हैं और कांग्रेस और जो विपक्षी दल के जो सांसद होते हैं उनको निष्कासन किया जाता है? नहीं, ये तो मैंने कहा ना, काला दिन है, काला अध्याय है लोकतंत्र का और जनता को इसको समझना चाहिए कि ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं लोग। तो सर, जो राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत सरकार ने तमाम योजनाएं पहुंचाई हैं, लेकिन वहां भी हार का सामना करना पड़ा। क्या कोई बात नहीं, जनता से कभी समझने में चूक हो जाती है, कभी हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। हमने उसका आकलन कर लिया है और हम हार से कोई घबराए नहीं हैं, हम जीते हैं, हारे नहीं हैं। सर, अभी आपने ईवीएम पर भी सवाल उठाया। हाँ, ईवीएम का सवाल मध्य प्रदेश से उठ रहा है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ईवीएम पर सवाल उठाती हैं, उसके आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या कोई नया स्टेप उठाया जाएगा ईवीएम के खिलाफ? अब वो दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में उसकी कमेटी बनाई गई है, वो उस पर फैसला लेंगे। सर, आज इंडिया गठबंधन है, उसकी बैठक भी दिल्ली में होने जा रही है। क्या कहाँ देखते हैं गठबंधन को, क्योंकि पिछले दिनों चर्चाएं रही हैं, अखिलेश यादव इधर उधर हो गए थे और भी तमाम दल के नेता। अखिलेश यादव कहीं नहीं जाएंगे, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा। अगर गठबंधन इन 5 प्रदेशों में भी होता तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत हो सकती है। उन 5 प्रदेशों में गठबंधन की दूसरी पार्टियां हैं नहीं, वहाँ पर केवल कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी लड़ी। देखिए, आधा अधूरा देखा जा रहा है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ, कर्नाटक का चुनाव हुआ, कुल 6-7 चुनाव हुए, उसमें 3 चुनाव हम जीत गए, 1 चुनाव हम हार गए।
राजस्थान में हर बार अल्टा पलटी हो जाती है। मध्य प्रदेश में हम थे नहीं, हम छत्तीसगढ़ हार गए, लेकिन हमने तेलंगाना जीत लिया। बसपा को कहाँ देखते हैं गठबंधन में? बसपा के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि बसपा हमारे साथ आना चाहिए। अभी हाल ही में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, पूरी कमान पार्टी की आकाश आनंद के हाथ में सौंप दिया है, तो क्या कुछ कहेंगे? ये उनका इंटरनल मामला है, वो किसको कमान सौंपे ये उनका अपना काम है। लेकिन अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि भाई परिवारवाद की राजनीतियाँ होती हैं, तो कहीं ना कहीं मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सीपी राय साहब, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि जो अब ये यूपी जोड़ो भारत यात्रा चलाई जा रही है, ये गंगों से शुरू होगी और जनवरी तक ये यात्रा चलेगी और इसमें कहीं ना कहीं जो है यूपी के मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।